सारांश स्कॉलर चैनल में आप सभी का मैं अनुपमा सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम रुचिरा भाग 1 शब्द परिचय भाग 2 की जो बैक एक्सरसाइजेज है उनको करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरे पाठ का अनुवाद किया था और आज हम इसकी जो बैक एक्सरसाइजेज है पीछे की वो करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम शब्दार्थ से। सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। ऐशा, ऐशा मीन्स यह। स्त्रीलिंग में पास की वस्तु को दिखाने के लिए हम ऐशा का प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग में पास की वस्तु को दिखाने के लिए ऐशा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐशा मीन्स यह स्त्रीलिंग में। दोला, दोला मीन्स झूला। कुत्र, ये प्रश्नवाचक शब्द है। कुत्र मीन्स कहाँ। उपवने, उपवने मीन्स बागीचे में। घाटिका, घाटिका मीन्स घड़ी। सूचयति, सूचयति मीन्स सूचित करती है। कोकिले, कोकिले मीन्स दो कोयले। कोकिला होता तो एक वचन होता, कोकिले यानी कि द्विवचन, और द्विवचन में होगा दो कोयल। एते, एते मीन्स ये। स्त्रीलिंग द्विवचन में एते का प्रयोग होता है, ये यानी कि पास की वस्तु को दिखाने के लिए। चटके, चटके मीन्स दो गौरैया। अगर चटका होता तो एक गौरैया होती, लेकिन चटके यानी द्विवचन है इसलिए दो गौरैया। कुरुतः, करती हैं। कुरुता मीन्स करती हैं। विहरतः, विहरता मीन्स फुदक रही हैं यानी कि खेल रही हैं। चालिके, दो महिला ड्राइवर। महिला ड्राइवर मीन्स क्या होती है? चालिकाएँ। चालिके मीन्स जो चलाएं, किसी चीज़ को चलाती हैं। तो चालक होता है जो पुरुष ड्राइवर होता है, उसके लिए चालक का प्रयोग करते हैं, और जो महिलाएं होती हैं ड्राइवर होती हैं उनके लिए चालिकाएं शब्द का प्रयोग करते हैं। तो महिला ड्राइवर को क्या कहते हैं? चालिका। चालयतः, चलाती हैं। एता, ये। बहुवचन स्त्रीलिंग में हम एता का प्रयोग करते हैं पास की वस्तु को दिखाने के लिए। स्थालिका, थालियाँ। स्थालिका क्या है? बहुवचन का रूप है, इसलिए यहाँ पर लिखा है थालियाँ। अगर ये स्थालिका होता तो सिर्फ थाली इसकी मीनिंग होती, लेकिन स्थालिका है इसलिए ये थालियाँ। आम, आम मीन्स हाँ। एव, एव मीन्स ही। अजाह, अजाह मीन्स बकरियाँ। अगर अजा होता, सिर्फ अजा, तो बकरी होती, लेकिन अजाह है इसलिए इसकी मीनिंग क्या होगी? बकरियाँ। चरंती यानी कि चरती हैं। अब अगले इसमें हम देख लेते हैं अभ्यासा। किस चीज़ का अभ्यास हमको करना है? उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना, यानी जो शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं ये सभी शब्द आकारांत पुल्लिंग के हैं और इनका हमको उच्चारण करना है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि उच्चारण करना संस्कृत की जो पढ़ाई है उसका एक बहुत ही अभिन्न अंग है, क्योंकि जब हम सही सही उच्चारण करते हैं तो हम लिखते भी सही हैं। इसलिए उच्चारण सबसे ज़रूरी होता है संस्कृत में। तो आप हमारे साथ इसका उच्चारण करिए। छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। इन सभी शब्दों का जब आपने उच्चारण किया तो आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी शब्द हैं वो सारे आकारांत स्त्रीलिंग के। आकारांत क्यों है? कि सबके अंत में बड़ा ए की मात्रा है, और बड़ा आ की मात्रा जिसमें होता है वे आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं ये आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो इनका उच्चारण भी हम जब करेंगे तो सबके अंत में हम बड़ा आ की मात्रा का उच्चारण करेंगे, जैसे कि छात्रा, शिक्षिका, पेटिका, सेविका, लेखिका। इस तरह से हम इस सब का उच्चारण करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में आप देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देख करके हमको इन पदों का, जो इनके नाम दिए हुए, इनका उच्चारण करना है। इनका उच्चारण करने के साथ साथ हम इनको जो है हिंदी में अर्थ भी जानेंगे कि इनको क्या कहते हैं। साथ में आप इन शब्दों के उच्चारण में भी आप ध्यान दीजिए कि जितने भी शब्द हैं वो सब आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं, सबके अंत में बड़ा आ की मात्रा है। ठीक है। सूचिका, सूचिका मीन्स सुई। पिपीलिका, पिपीलिका मीन्स चींटी। कुंजिका, कुंजिका मीन्स चाबी। द्विचक्रिका,
जिसमें 2 पहिया हो यानी कि साइकिल। साइकिल को 2 चक्रिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 चक्र हैं, 2 पहिया, इसलिए इसको द्विचक्रिका यानी कि साइकिल। उत्पीठिका, उत्पीठिका यानी कि मेज। मक्षिका, मक्षिका यानी कि मक्खी। अग्निपेटिका, अग्निपेटिका यानी माचिस की डब्बी। माचिस की डब्बी को क्या कहते हैं? अग्निपेटिका। मापिका, मापिका मीन्स स्केल ना, पटरी जिससे कि हम किसी चीज़ को नापते हैं, माप करते हैं, तो वो क्या हो गया? मापिका। वीणा, ये एक वाद्य यंत्र है वीणा, इसको हम बजाते हैं। अब इस अगले वीडियो में देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, यानी कि यहाँ पर वर्ण दिए हुए हैं अलग अलग, इनको संयोजित करके यानी कि एकत्रित करके हमको पद बनाकर यहाँ पर लिखना है। संयोजित कैसे करना? जैसे कि देखिए कुरुता है ना, कुरुता का इन्होंने यहाँ पर विच्छेद करके दिया है। का से छोटा ऊ को अलग कर दिया, रा में छोटा ऊ को अलग किया, ता से छोटा आ को अलग करके पूरा विच्छेद करके इन्होंने इस पद को यहाँ पर लिखा है। और इसको संयोजित करके एकत्रित करके हमको पद बनाने होंगे। जैसे कि छोटा ऊ, फिर ऊ देखिए स्वर है, इसलिए इसको किसी ये स्वतंत्र है, मतलब ये अपने आप में पूर्ण है, तो छोटा ऊ। फिर दा पे हलंत है यानी कि आधा दा के बाद यहाँ पर कोई स्वर नहीं दिया हुआ यानी कि ये आधा दा। या पर बड़ा आ की मात्रा या उद, या ना पे ए की मात्रा ने, उद्याने। देखिए उद्याने शब्द आपका यहाँ पर बनेगा। सा के बाद कोई स्वर नहीं, इसका मतलब आधा सा। था पे आ की मात्रा था, इस था। ला पे छोटी की मात्रा ली, का पर बड़ा की मात्रा का, इस थाली का। घा पर छोटा की मात्रा घा, टा पे छोटी की मात्रा टी, और का पे बड़ा की मात्रा घटिका। आपका शब्द बना यहाँ पर घटिका। आधा सा, फिर आधा ता, फिर आधा रा, तो आधा सा इस, ता और रा मिलकर त्रि, पे छोटी की मात्रा त्रि, ला पे छोटी की मात्रा ली, गा, स्त्रीलिंगा। आपका क्या शब्द बना इसमें? स्त्रीलिंगा। अगर आप स्त्रीलिंग शब्द को यहाँ से देखें तो आधा सा है, फिर ता, रा पे छोटी की मात्रा, ला पे छोटी की मात्रा अंग और ग, स्त्रीलिंगा। इतने शब्द मिल करके आपका स्त्रीलिंग शब्द बनता है। फिर माँ पे बड़ा की मात्रा माँ, पा पे छोटी की मात्रा पी, और का पे बड़ा की मात्रा मापिका। मापिका शब्द आपका बना। तो इस तरह से आप देखिए, ये जो आपको यहाँ पर अभ्यास करने के लिए दिया गया है, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी अभ्यास है। इससे आपको शब्दों से, वर्णों से, पदों से आपको अच्छी तरह से परिचित कराया जा रहा है कि आपका अच्छी तरह से परिचय हो जाए कि किसी भी पद में कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, जिससे कि आपको उच्चारण में भी आसानी होगी और आपको जब आप उसको लिखेंगे तो लिखने में भी आपके लिए बहुत सहायक है। इसलिए ये जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हुई बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर करें और जितनी बार आपकी बुक में दिया गया उतनी बार आप इसको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। अब इस एक्सरसाइज में आप देखिए, पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, यानी कि यहाँ पर आपको पद दिए गए हैं और इन वर्णों का हमको विच्छेद करना, यानी इसमें कौन कौन से वर्ण, कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं, उनको अलग करके हमें यहाँ पर दिखाना। इससे पहले पिछली एक्सरसाइज में क्या था कि वहाँ पर हमको स्वर व व्यंजन अलग अलग करके दिखाए गए थे, उनका हमको पद बनाना था। अभी यहाँ पर हमको पद दिए गए हैं और उनको हमें विच्छेद करके बताना है। तो जैसे उदाहरण में है कोकिले, कोकिले में का पर ओ की मात्रा, फिर का पे छोटी की मात्रा और ला पर ए की मात्रा, कोकिले। ऐसे ही चटके में चा से छोटा को अलग करेंगे, फिर टा से छोटा को अलग करेंगे, और का से ए को अलग करेंगे, हो गया चटके। धाविका में धा पे देखिए बड़ा की मात्रा है धा, फिर वा पे छोटी की मात्रा वि, और का पर बड़ा की मात्रा का, धाविका। कुंजिका कैसे होगा? का के बाद ऊ देखिए यहाँ पर भी उन करके दिया है कुंजी, तो इसलिए उन को आधा करेंगे, फिर इसके बाद चा पर ई की मात्रा कुंजी, का पर बड़ा की मात्रा का, कुंजिका। फिर खटवा, ख पर आ की मात्रा खा हो गया, फिर आधा टा है, आधा टा ही रहने देंगे और वा से बड़ा आ को अलग कर देंगे, वा, खटवा। फिर छुरिका, छा से छोटा ऊ को अलग करेंगे, छु, रा से छोटी ई को अलग करेंगे, री,
और का से बड़ा आ को हरा करेंगे छुरी का। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो है जितने भी पद दिए गए हैं उनका हमें वर्ण विच्छेद हो जाएगा। फिर इस एक्सरसाइज में देखिए दिया गया है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, यानी इन चित्रों को देख करके हमें इनके संस्कृत पदों को लिखना है, संस्कृत में इनके नाम लिखने हैं हमको। ये किस चीज़ की चित्र है? मेज का। और हमने मेज इससे पहले भी आपको पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाया था कि मेज को संस्कृत में क्या कहते हैं? उत्पीठिका। ये है बक्सा और बक्से को संस्कृत में कहते हैं पेटिका। ये नाव है और नाव को संस्कृत में कहते हैं नौका। ये गौरैया और गौरैया को संस्कृत में चटकहा। ये एक महिला है, एक औरत है तो इसको महिला। ये स्केल है तो इसको स्केल को संस्कृत में क्या कहते हैं? मापिका। ठीक है, तो ये सबका हमको संस्कृत में नाम यहाँ पर लिखना है। फिर वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचन के अनुसार हमको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि हमें इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि लता, लते, लताह, मतलब लता एक वचन में, लते द्विवचन में, लता बहुवचन में। से गीता, गीते, गीताः, पेटिका, पेटिके, पेटिकाः, खट्वा, खट्वे, खट्वाः, सा, ते, ताः, रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। तो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप में हमको इन्हें लिखना था। इसके बाद अगले एक्सरसाइज में देखिए कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत, यानी कोष्ठक में जो दो शब्द दिए हुए हैं उसमें से जो उचित यानी कि सही शब्द हैं उन्हें लिख करके हमें ये रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर करना है। जैसे बालिका पठति, तो पठति एक वचन का रूप है इसलिए हम यहाँ पर बालिका लिखेंगे। अगर यह पठंती होता तो हम बालिका लिखते। ठीक है, तो बालिका पठति। चरतः, चरता द्विवचन है इसलिए अजय लिखेंगे, अजय चरतः। सन्ति, द्विचक्रिका सन्ति, द्विचक्रिका क्या है? बहुवचन है। द्विचक्रिके द्विवचन है, द्विचक्रिका एक वचन होता तो द्विचक्रिका सन्ति। चलति, नौका चलति, ये चलति एक वचन में इसलिए नौका चलति। सूचिका अस्ति, सूचिके द्विवचन है, सूचिका एक वचन है और अस्ति के साथ सूचिका होगा, सूचिका अस्ति। उत्पतंती, उत्पतंती क्या हुआ? बहुवचन का रूप है, उत्पतंती इसलिए मक्षिकाः उत्पतंती, मक्षिकाः उत्पतंती। इस एक्सरसाइज में देखिए सा, ते, ताः इत्येतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि सा, ते और ता का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उचित सर्वनाम पद को हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर देखिए जैसे कि लता अस्ति, लता है तो लता क्या है? एक वचन है इसलिए सा अस्ति, हम सा लगाएंगे। इसी तरह से महिला धावंती, तो महिला धावंती, धावंती बहुवचन हुआ तो हम क्या लिखेंगे? ता, ता धावंती। सुधा वदति, सुधा एक वचन है तो एक वचन के चाह जाएगा सा, सा वदति। जवनिके दौलतः, जवनिके दौलतः, दौलतः क्या है? द्विवचन है तो द्विवचन के साथ क्या जाएगा? जवनिके ते, ते दौलतः। पिपलिकाः चलन्ति, तो पिपलिकाः चलन्ति क्या हुआ? बहुवचन का रूप हुआ तो बहुवचन में जाएगा ताः, ताः चलन्ति। चटके कूजतः, चटके कूजतः ये द्विवचन में है और द्विवचन में ते का प्रयोग करते हैं तो चटके कूजतः, ते कूजतः। मंजुषात् कर्तपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि इस बॉक्स में हमको कर्तपद दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके हमको यहाँ पर इन वाक्यों को पूरा करना है। पहला है संति, तो संति के साथ पुष्पमाला संति, पुष्पमाला क्या है? बहुवचन है और संति के साथ जाएगा पुष्पमाला संति। पश्यति, बालकः पश्यति, बालक देखते हैं, पुष्पमाला है। लेखिका लिखति, लेखिका लिखती है, लेखिका के साथ लिखति ही होगा कि लेखिका एक वचन है और लिखति जो है वो लेखिका के साथ ही
उपयुक्त है, सही है, इसलिए हम लेखिका लिखति। सिंहाः गर्जन्ति, सिंह गर्जना करते हैं। सिंहाः गर्जन्ति। त्रिचक्रिका चलति, त्रिचक्र यानी साइकिल, चलती यानी कि चलती है। फिर अगले एक्सरसाइज में देखिए, मंजुषातः कृतपदानुसारम क्रियापदम चित्वा स्थानानि पूर्यत, यानी कि यहाँ पे कर्तपद दिए हुए हैं और उनके अनुसार हमें यहाँ पे जो एक क्रियापद है इनको हमें भरना है, लिखना है। सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। चटके विहरतः, जो गौरैया है वो फुदक रही हैं। बालिके गायतः, दो बालिकाएं गा रही हैं। छात्राः लिखन्ति, यानी छात्राएं लिखती हैं। जनाः पश्यन्ति, लोग देखते हैं।